नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश जोशी सभी व्यूअर्स का वेलकम करता हूँ। मेरी सीरीज़ जेमिनी एस्ट्रोलॉजी सीखिए। सो फ्रॉम बिगनिंग नाउ दिस इज़ क्लास नंबर 21। 21वीं क्लास है आज, और प्रीवियस क्लासेस के आपने सभी वीडियोस देख लिए होंगे। आज मैं कुछ और इम्पोर्टेंट जेमिनी सूत्रस की बात करूँगा। तो ये जेमिनी सूत्र कलेक्ट करना कोई आसान काम नहीं है। आप जो भी मेरे इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो इन सूत्रों को लिखें, क्योंकि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पाराशरी एस्ट्रोलॉजी के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा आसान है और प्रेडिक्शन देने में इक्वली सक्सेसफुल है। अभी जो आज हम जेमिनी सूत्र की बात करेंगे, उन्हें ऐसा भी आप याद रखें कि जिन भी लोगों को जो आचार्य का कोर्स कर रहे हैं, सीनियर का किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो उनकी एग्ज़ाम में भी ये सूत्र पूछे जाते हैं, तो उनके भी ये काम आने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट जेमिनी सूत्र की मैं बात करूँगा। ये हम जेमिनी सूत्र डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड। तो लाइक आपके जन्म कुंडली के अंदर जो रोल लग्न का होता है, पहले भाव का होता है, जेमिनी में इक्वली इम्पोर्टेंट रोल आत्मकारक को दिया गया है। आत्मकारक वो प्लैनेट होता है जिसकी डिग्री हाईएस्ट होती है, तो हाईएस्ट डिग्री के प्लैनेट को आत्मकारक बोलते हैं। तो आपको हेल्थ या डिजीज से रिलेटेड जो भी चीज़ें देखनी है वो हम आत्मकारक से देखेंगे, क्योंकि आत्मकारक आपकी आत्मा या शरीर को भी रिप्रेजेंट करता है, और डिजीज का सीधा सीधा, बीमारी का सीधा सीधा रोल शरीर से होता है। तो इसमें जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन आता है वो है इफ AK फ्री फ्रॉम मेलिफिक इन्फ्लुएंस, पर्सन इज हेल्दी। यदि आत्मकारक पर कोई भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो तो ऐसा पर्सन हेल्दी होगा। तो जब भी किसी भी पर्सन की हेल्थ चेक करनी है, आपको कुंडली को एनालिसिस करना है, तो हम जैसे देखते ही बता देते हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, आत्मकारक देखेंगे, और आत्मकारक पर अशुभ ग्रहों का यदि प्रभाव है तो आप ये जज करेंगे कि नेटिव को कोई ना कोई डिसीज होगी। सेकेंड कॉम्बिनेशन देखते हैं, देखिए यहाँ पर हेल्दी इफ 8th हाउस एस्पेक्टेड बाई 9th लॉर्ड। यदि 8वें भाव को 9वें भाव का स्वामी एस्पेक्ट करेगा तो ऐसा पर्सन हेल्दी होगा। ये कुंडली के अंदर आपको आत्मकारक से 8th हाउस देखना है, मैं पहली बात बता देता हूँ। उसको यदि 9th लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा है तो वो पर्सन हेल्दी होगा। आत्मकारक जहाँ पे भी प्लेस्ड है उससे 8वां भाव देखिए, और यदि उसको 9th लॉर्ड देख रहा है वहीं से, और यहाँ पर एस्पेक्ट जेमिनी एस्पेक्ट होगा, 9th लॉर्ड भी आपको आत्मकारक से ही देखना है। तो ये कॉम्बिनेशन सभी आत्मकारक से हैं। थर्ड वन कॉम्बिनेशन देखते हैं हम हेल्थ से रिलेटेड, मून इन कारकांश लग्न। तो मून कारकांश लग्न में आ जाए और उसको मार्स एस्पेक्ट कर रहा हो। मून खुद कारकांश लग्न के अंदर प्लेस्ड है और उसको मार्स एस्पेक्ट कर रहा हो जेमिनी एस्पेक्ट से, तो ऐसे पर्सन को कॉम्प्लिकेटेड डिजीज होती है। तो जब भी कारकांश लग्न में किसी के भी मून आकर प्लेस्ड है, यहाँ पर कई तरह की लग्न होती हैं, तो आपको ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले सभी लग्नों की जानकारी होनी चाहिए। आपको जानकारी नहीं है तो लग्नों वाला वीडियो आप मेरा देखिए। कारकांश लग्न होती है आत्मकारक नवांश में, जिस भी राशि में जाकर बैठता है वो राशि बर्थ चार्ट में कारकांश लग्न होती है। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम ही है कि मैं अलग अलग तरीके के वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहता हूं, और मेरे वीडियोस केवल नॉलेज बेस्ड हैं, फैक्ट बेस्ड हैं। उनमें कोई भी चीज़ बनावटी नहीं है, अपनी मन से कोई भी चीज़ नहीं ऐड की हुई है, और इधर उधर का कोई भी लिटरेचर मैं लेकर नहीं आता हूँ। अब आता है फोर्थ कॉम्बिनेशन, स्ट्रोंगर ऑफ सन एंड लग्न रिप्रेजेंट बॉडी। तो लग्न और सन में जो भी स्ट्रोंग होता है, कुंडली में लग्न देखिए, सूर्य देखिए, जो भी स्ट्रोंग है वो बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सूर्य भी आत्मा का कारक होता है, लग्न भी आत्मा की कारक होती है। इसी तरीके से स्ट्रोंगर मून एंड लग्न रिप्रेजेंट हार्ट। हार्ट या मन कह सकते हो आप। चंद्रमा और लग्न में जो भी स्ट्रोंग है वो आपके हार्ट या मन को रिप्रेजेंट करेगा, और सूर्य और लग्न में जो भी स्ट्रोंगर है वो शरीर को रिप्रेजेंट करेगा, बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, ये कॉम्बिनेशंस हमारे हैं एजुकेशन,
तो एजुकेशन के कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने कारकांश लग्न से रिलेटेड सूत्र बताए थे, उसमें मैंने बताया था कि कारकांश लग्न एजुकेशन आपको देखनी है तो उससे हम कारकांश लग्न देखते हैं। माइंड और करेक्टर को रिप्रेजेंट करती है कारकांश लग्न। किसी भी नेटिव का आपको प्रोफेशन देखना है और एजुकेशन भी देखनी है, उसका चरित्र देखना है, करेक्टर देखना है, तो हम कारकांश लग्न से देखेंगे। पाराशरी के अंदर 5वां भाव कुंडली का 5th हाउस एजुकेशन को और पुत्र को रिप्रेजेंट करता है। जैमिनी के अंदर आप कारकांश लग्न को लग्न मान लें। अब जो 5वां भाव है 5th हाउस फ्रॉम कारकांश लग्न, वो एजुकेशन से रिलेटेड रिजल्ट बताएगा आपको। तो कारकांश लग्न मार्क करिए। कारकांश लग्न में फिर रिपीट कर रहा हूं, आत्मकारक जो हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है वो आप देखिए नवांश में, किस नवांश में गया है, जिस भी राशि में गया है वही राशि बर्थ चार्ट में कारकांश लग्न हो जाएगी। अब यदि कारकांश लग्न के अंदर जुपिटर बैठा हो, गुरु बैठा हो कारकांश लग्न के अंदर, कारकांश लग्न कहीं भी है वहां पर गुरु बैठे हुए हैं, तो इसमें किसी चार्ट की जरूरत नहीं है। मेरे पास रिक्वेस्ट आती रहती है कि चार्ट से एक्सप्लेन करूं, तो यहाँ पे सीधा बता दिया है मैंने। आप कारकांश लग्न अपनी कुंडली में देख लीजिए कहाँ पे है, उसमें यदि गुरु बैठे हुए हैं तो ऐसा पर्सन वेदांत और ग्रामर से रिलेटेड एजुकेशन लेता है। वेदांत का मतलब पुराने जो भी हमारे वेद हैं उनसे रिलेटेड एजुकेशन वो लेगा। और ग्रामर गूढ़ सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट का गूढ़ पार्ट है उसका, तो ग्रामर और वेदांत से रिलेटेड वो एजुकेशन लेता है। यदि 5th फ्रॉम कारकांश लग्न से 5वें भाव के अंदर मरकरी या बुध जाकर बैठ जाए, तो दर्शकों ऐसा स्टूडेंट जो वैदिक मैथ्स पढ़ता है, एक्चुअली इसको मीमांसा बोलते हैं, वैदिक मैथ्स से रिलेटेड चीज़ों में उसका इंटरेस्ट होगा। तो करंट टाइम में तो वैदिक मैथ्स कौन पढ़ता है, हम कह सकते हैं कि वो मैथ्स से रिलेटेड जो लॉजिकल मैथ्स है उससे पढ़ेगा, जिसको आज के टाइम में हम प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस करेगा। लॉजिकल मैथ्स में कंप्यूटर की जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं वो आती हैं। तो यदि कारकांश लग्न में मरकरी बैठा हुआ है तो करंट टाइम में देश काल पात्र के हिसाब से आप कहेंगे कि वो कंप्यूटर से रिलेटेड एजुकेशन लेगा और लैंग्वेजेस में करेगा। मार्स, कारकांश लग्न में यदि मार्स या मंगल बैठा हो तो ऐसा पर्सन हाई लीगल एजुकेशन लेगा, LLM करेगा या उससे भी हायर PhD करेगा लॉ के अंदर, तो हायर लीगल एजुकेशन लेगा यदि मार्स है, क्योंकि मार्स लॉजिक का कारक होता है और लॉजिक ही लगता है लीगलिटी के अंदर। पर्सन को लॉजिक लगा के आर्ग्यूमेंट करना होता है कोर्ट के अंदर। तो कारकांश लग्न में यदि मार्स बैठा हो तो हाई लीगल एजुकेशन वो लेगा। इसके अलावा मून यदि कारकांश लग्न में आके प्लेस हो जाता है, दिस द 4th कॉम्बिनेशन। तो मून एक सॉफ्ट प्लेनेट है, वो म्यूजिक का कारक है, लिटरेचर का कारक है, पोएम का कारक है, कविताओं का कारक होता है मून। तो कारकांश लग्न में यदि मून बैठा हुआ है तो ऐसा पर्सन म्यूजिशियन होगा, सिंगर भी हो सकता है। यदि मरकरी और मून दोनों बैठे हुए हैं तो वो सिंगर भी हो सकता है। स्कॉलरशिप मिलेगी उसको लिटरेचर में, जिसको हम स्कॉलर बोलते हैं लिटरेचर। तो लिटरेचर जैसे आपके इंग्लिश का लिटरेचर होता है, उनकी अच्छी अच्छी जो लिटरेचर से रिलेटेड बुक्स लिखते हैं, हिंदी की लिटरेचर से रिलेटेड जो बुक लिखते हैं, उसके रिनाउंड राइटर्स या ऑथर्स होंगे जिनकी कारकांश लग्न के अंदर मून प्लेस्ड है। नेक्स्ट वन आता है कारकांश लग्न में मून प्लेस्ड नहीं है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ। 5th फ्रॉम कारकांश लग्न ध्यान रखना है, ये सभी कॉम्बिनेशंस 5th फ्रॉम कारकांश लग्न है। तो मार्स भी 5th फ्रॉम कारकांश लग्न है तो वो हाई लीगल एजुकेशन लेगा। मून 5th फ्रॉम कारकांश लग्न है तो वो म्यूजिशियन होगा या स्कॉलरशिप मिलेगी उसको इन लिटरेचर। केतु है तो मैथमेटिशियन होगा आपका। कारकांश लग्न से 5वें भाव में केतु जाकर बैठ जाता है तो ऐसा पर्सन एक रिनाउंड मैथमेटिशियन होगा। अब रिनाउंड होना जरूरी नहीं है आज के समय में, हम कह सकते हैं, क्योंकि सभी लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ज़्यादातर। तो कारकांश लग्न से 5वें भाव में यदि केतु है तो वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड स्टडीज़ करेगा। आजकल मैथ्स हर एजुकेशन का पार्ट है, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, आपको अलग अलग केसेस में देखना पड़ेगा। क्योंकि मैथ्स अब पहले एक टाइम साइंस के स्टूडेंट पढ़ते थे, अब ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट मैथ्स पढ़ते हैं। MBA से लेकर इंजीनियरिंग से लेकर सब जगह पे मैथ्स यूज होती है और प्योरली मैथ्स भी पढ़ते हैं। तो केतु यदि 5th भाव में है तो उसका मैथ्स से लिंक जरूर होगा। इन अबव कॉम्बिनेशंस एक्सपेक्टेड बाय जुपिटर,
पर्सन इज वर्सटाइल जीनियस। अब ये सभी कॉम्बिनेशन जो हमने बताए एजुकेशन से रिलेटेड, कि कारकांश लग्न से फिफ्थ भाव में जुपिटर हो, फिफ्थ भाव में मरकरी हो, फिफ्थ भाव में मार्स हो, फिफ्थ भाव में मून हो, फिफ्थ भाव में केतु हो, और उसको ऊपर से यदि जुपिटर एस्पेक्ट कर ले जेमिनी एस्पेक्ट में, तो ऐसा पर्सन जीनियस होता है। और वर्सेटाइल मीन्स बहुत सारी चीज़ों की उसे नॉलेज होती है, जुपिटर भी यदि उसे देख लेता है तो आज की क्लास में हमने दो चीज़ों के सूत्र पढ़े। पहला हमने सूत्र पढ़ा इन टुडेज क्लास अबाउट डिजीज, और डिजीज में जो इंपॉर्टेंट रोल था हमने देखा था कि आत्मिक कारक का रोल था। और दूसरा हमने पढ़े एजुकेशन के कॉम्बिनेशंस, जिसमें कारकांश लग्न का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। तो दर्शकों, जिनको जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन सीखना है, उन्हें इन सभी कॉम्बिनेशंस को याद करना पड़ेगा, या आप नोट करके रखें। जब भी कुंडली देखें तो आप देखें एजुकेशन से रिलेटेड इन कॉम्बिनेशंस को आप लगाएं और वहाँ पर ध्यान रखें, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी और थोड़े टाइम में वो आपको लर्न हो जाएंगे। और जो भारतीय विद्या में उनके स्टूडेंट हैं जिनको एग्ज़ाम देनी है, उनकी एग्ज़ाम में ये सभी कॉम्बिनेशंस पूछे जाते हैं, तो उनको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी लर्न करना है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। और यदि आपको लाइक पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और आप लाइक करने से मेरा उत्साहवर्धन होता है, जिससे मैं और भी नई चीज़ें ढूंढ कर आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।